हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आज 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है। किसकी आभा अट नहीं रही है? फाल्गुन की आभा अट नहीं रही है। निराला जी का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था सन 1961 में। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहते हैं? तो कवि बादलों के माध्यम से मानव को जीवन की नई नई प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं। और निराला जी का प्रतिकार किसके प्रति व्यक्त हुआ है? तो निराला जी का प्रतिकार हुआ है शोषण वर्ग के प्रति, जो उनका प्रतिकार है वह व्यक्त हुआ है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है कि सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। धरा मतलब पृथ्वी। फाल्गुन माह के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? तो वृक्ष लगने लगते हैं हरे भरे, क्योंकि उस टाइम पर मतलब नए नए फूल पत्तियां उगती हैं। कवि की आँख कहाँ से नहीं हट रही थी? प्रकृति की सुंदरता से नहीं हट रही थी। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? तो किस मास का वर्णन किया गया है? फाल्गुन मास का। अब देख लेते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। इनमें देखते हैं कि उत्साह कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी की मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे वे? निराला जी तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। निराला की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? महिषादल में। महिषादल उत्तर प्रदेश महिषादल में हुई थी। तो निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया था? मुक्त छंद का। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान का। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादलों का। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? वज्र छिपा हुआ है। उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? विद्युत की। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? घन यानी कि बादल आने की बात की गई है। किस दिशा से? तो अज्ञात दिशा से। उत्साह कविता में निदाक का क्या अर्थ है? निदाक का अर्थ है गर्मी। कवि ने बादलों को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? क्रांतिकारी पुरुष के। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की कल्पना के समान बताया है। विश्व के निदाग के सकल जन। यहाँ सकल का अर्थ है सब। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? बादलों के। प्रस्तुत कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? विकल जन को। अच्छा, उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? गर्जन। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? विद्युत छवि। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो इसमें ललित का किया है, घुंघराले और काले, तीनों का ही प्रयोग किया है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी और लाल रंग की। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। अट नहीं रही है कविता में मंद मंद पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? फाल्गुन को, फाल्गुन महीने को। और इसके बाद अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? तो फाल्गुन मास की। किसकी आभा अट नहीं रही है? फाल्गुन मास की। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? फाल्गुन मास की शोभा। अट नहीं रही नामक कविता में घाट घाट पर क्या बिखरी है? शोभा श्री बिखरी हुई है। अट शब्द से तात्पर्य है प्रवृष्ट करना। अट नहीं रही नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आंखें मतलब नहीं हट रही है बादलों से।
मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? फाल्गुन महीने को। फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। सो गाइस, ये प्रश्न उत्तर थे चौथे चैप्टर के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चैप्टर था ये। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।